नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात करते हैं अब दिसंबर 2025 टॉरस एसेंडेंट यानी विष लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना दिसंबर। यहाँ लिखा है मैंने वक्री बृहस्पति वक्री मोड में है, रेट्रो है और ये स्थान परिवर्तन करेंगे। अब स्थान बदलेगा वक्री ग्रह तो स्वाभाविक रूप से राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए यहाँ पे बजाय आपके 4th हाउस में आने के बृहस्पति पहले लौट गए आपके 2nd हाउस में आ गए। कब? 6th ऑफ दिसंबर को। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका और इस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और आपके जो हैं बृहस्पति महाराज की बात कर रहा हूं। बृहस्पति और शुक्र में आपस में पड़ती नहीं है। दूसरी बात, विष लग्न वालों मैं हमेशा कहता हूं, देखिए लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, सुख ढूंढ लिया करें जीवन में। सुख ढूंढना कोई अपराध नहीं है, उससे किसी दूसरे को आहत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 7th हाउस का लॉर्ड स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल है। थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग हो गया मंगल, थोड़ा भी यानी कि हल्का सा भी फ्लक्चुएशन में आ गया आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो ये 7th हाउस वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, वैवाहिक सुख से कभी कभी मरहूम भी कर देता है, ऐसा भी योग बनाता है। बस सब मंगल की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ आपके टॉरस एसेंडेंट की। यहाँ बृहस्पति की बात की हमने, बृहस्पति महाराज से ही स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति आपके वक्री मोड में है। अब मालिक किसका होता है? बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु का मालिक है और आपके मीन का मालिक है। तो बृहस्पति आपके शुक्र लग्न के लॉर्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके डबल मार्केश होते हैं। ये आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में होता है। बैठा कहाँ है? कर्क का बृहस्पति उच्च का है, यानी उच्च का होकर बैठा है 6th ऑफ दिसंबर तक। बृहस्पति महाराज 3rd हाउस में बैठे हैं। टेम्परामेंट में कुछ कमी सी लाएंगे, यानी जो उन्माद, जो जोश था अंदर, उसको थोड़ा ठंडा करते दिखाई देंगे। यहां पे बैठ के ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में, और देखता है आपके भाग्य वाले खाने में अपने नीच की राशि मकर को। तो क्या होता है? ये रिलेशनशिप होने का योग बनाते हैं। विवाह से हटके या विवाहेतर रिलेशन या अनमैरिड होने पे रिलेशनशिप होने का योग बनाते हैं, यानी इश्क मोहब्बत होने का योग बनाते हैं। बृहस्पति की यदि आपकी दशा चल रही है आने वाले मंथ दिसंबर में, तो ऐसा योग बनेगा। उसके बाद देख रहा है चूंकि अपने नीच की राशि में, बृहस्पति दुर्लभ केसेस में क्या होता है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है, क्योंकि 7, 8, 9 कहां देखा इसने? अपनी ही राशि को। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखे, कहां देख रहा है? लाभ वाले खाने में। तो भाग्य से लाभ इसने देना ही देना है यदि इसकी दशा है तो आपके आने वाले मंथ दिसंबर में। साथ ही साथ चूंकि नीच की राशि को देख रहा है तो नीच काम से भाग्योदय करता है, ऐसा भी योग बनाता है। तो बृहस्पति महाराज नीच काम से भाग्योदय करेंगे या फिर किसी रिलेशनशिप से जो जेन्युइन न कही जा सके, तो उससे भी आपको धन प्राप्ति का योग बृहस्पति महाराज ने बनाना है। यानी नीच काम का मैंने वीडियो डाला है, देखिएगा उसको आप। धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इत्तेफाक से आपके अपने होने वाले स्पाउस से मिलने का या विवाह होने का भी इसने योग बनाना है। 3rd हाउस में टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, हल्का सा डिप्रेशन की पोजीशन ला सकता है, खासकर बृहस्पति में चंद्रमा है तो उसके बाद ये यहां पे भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग लाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र आपका चल रहा है तो हेल्थ इशू भी ला सकता है। यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो बृहस्पति के चलते याद रखिएगा कि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना होता है। बृहस्पति की दशा में आलस्य नहीं करना होता। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है 6th ऑफ दिसंबर तक। 6 दिसंबर को वक्री मोड में है, ये पहुंच गया आपके 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस में बृहस्पति आया है बुध की राशि पे, तो यहां स्थान हानि का वो जीवा करता है, यानी कि लाइनेज में किसी के जाने का योग बनाता है, किसी को नुकसान देता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपका बृहस्पति में बुध, जो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, के साथ अगला मार्केश, अगला डबल मार्केश कौन है? 1 और 8 का मालिक मंगल चल रहा हो, यानी मंगल में बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में। तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो अलग बात है। अब बृहस्पति 2nd हाउस में बैठ के पहली बात देखता है अपनी राशि में पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाता है। यानी बृहस्पति ने धन का योग तो बनाना है, 2nd हाउस में बैठ के माइनस माइनस प्लस कर देगा। डबल मार्केश है, वक्री मोड में है, 2nd हाउस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 6th ऑफ दिसंबर के बाद अप टू द एंड ऑफ ईयर 2025 की मैं बात कर रहा हूं। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि में। अब बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इशू लाएगा।
क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है 6 दिसंबर के बाद से आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से होने वाली समस्या ज्यादा उभरती दिखाई देगी। और बृहस्पति यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में बैठ के आपके लिटिगेशन का भी योग बनाता है। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, बृहस्पति यहाँ आपको लोनिंग के ट्रैप में भी फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपकी बृहस्पति की दशा है 6 दिसंबर के बाद आपने लोन लेना अवॉइड कीजिएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, किसी भी लिटिगेशन से बचिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मैंने बताया पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा। वक्री बृहस्पति देखेगा अपनी ही राशि को अष्टम में, अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का या तंत्र की सिद्धि को सिद्ध करने का ऐसे भी योग बनाएगा। तांत्रिकों के सहयोग से भी लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति देने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहे हैं राहु देव को? आपके काम धंधे में यदि बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से लाभ दे जाएगा। यदि बृहस्पति में शनि है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाएगा 6 दिसंबर के बाद वक्री मोड में आके ये माइनस माइनस प्लस करते हुए। यानी यदि आप प्रयासरत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इसने मजबूत योग बनाना है आपका। आपके कब? 6 दिसंबर के बाद ऐसा योग बनता है। जॉब मिलने का योग बनाएगा और उसके बाद जॉब में आपके आर्गुमेंट लाएगा, क्योंकि यहां बैठ के देख रहा है आपके शुक्र की राशि को, वो अलग बात है, लेकिन जॉब मिलने का योग बनाएगा। फिलहाल लाभ दे जाएंगे बृहस्पति महाराज, याद रखिएगा। पैतृक संपत्ति अगर है और बृहस्पति की दशा है तो 6 दिसंबर के बाद पूरी ताकत से लग जाइएगा, आपको अपना हक जो है मिलने के योग बनते हैं। ये बृहस्पति की पोजीशन है। उसके बाद बृहस्पति मैंने बताया 9th और 12th का मालिक होता है। निशान लगाते जाता हूं मैं। देखिए शनि महाराज की बात कर लेते हैं। शनि किसका मालिक होता है? 10 और 11। मकर कुंभ का मालिक शनि बेसिकली विष लग्न वालों आपके लिए योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का शनि अभिन्न मित्र होता है, पहली चीज। दूसरी बात, योग कारक ग्रह है। शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में विष लग्न वालों टॉरस एसेंडेंट थोड़ी भी बेहतर है तो आपने नीलम पहनना होता है 8.25 9 रत्ती के आसपास का, डिपेंडिंग ऑन कि कहां बैठा है शनि आपका, बेहतर पोजीशन में बैठना चाहिए। अब शनि महाराज भाग्य से काम धंधा दे जाएंगे और काम धंधे में लाभ दे जाएंगे। तो पहली बात तो यह है, शनि की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तिर्यक से देख रहा है लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि को। अच्छा मित्र होता है शुक्र का, यानी आपको भाग्य से नौकरी दे जाएंगे और भाग्य से नौकरी में आपको लाभ दे जाएंगे। ऐसा योग बनाना है शनि की, यदि आपकी दशा है आने वाले मंथ दिसंबर में। उसके बाद शनि महाराज देखते हैं ठीक सामने बुध की राशि को। देखिए एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, आने वाले दिसंबर मंथ में आपको उस साइड प्रेरित करेगा, उस साइड यानी सीट दिलवाने का इस तरह का योग बनाएगा। आपकी संतानों को भी ये टेक्निकल एजुकेशन में डालने का योग बनाएगा शनि। ऐसे चांसेस बनते हैं संतान को भाग्य से जॉब प्राप्ति का और लाभ प्राप्ति का योग दे जाएगा। शनि की दशा आपकी है बहनों कंसीव करने का, शनि में बुध है, कंसीव करने का बहुत बेहतरीन समय है। संतान प्राप्ति का शनि की दशा में बहुत मजबूत योग आपके बनना है, ऐसे चांसेस बनते हैं। यहां बृहस्पति महाराज 6 दिसंबर से पहले आपके विवाह का भी योग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शनि महाराज 7, 8, 9, 10 कहां देखा? बृहस्पति की राशि को देख रहा है आपके अष्टम में, तो अकल्ट की सिद्धि से लाभ का योग बनाएगा शनि बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में। दूसरी बात, ये आपको गड़े हुए धन से, जमीनी काम से, नीच काम से, शनि में बुध है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यानी शनि ने धन देना है। पैतृक संपत्ति से भी आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। मैंने बताया कंस्ट्रक्शन के काम से, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से भी ये धन का योग दे जाएगा। और यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो विदेश की धरती से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है। ये शनि महाराज की पोजीशन रहने वाली है। राहु देव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु बैठा है आपके 4th हाउस में। अब देखिए यहां पे राहु केतु आपको धन का योग बनाते हैं। राहु देव की पोजीशन सही है तो आपको गोमेद पहनना चाहिए। केतु का फ्लक्चुएशन है, केतु की दशा है तो लहसुनिया पहनना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कुंडली में राहु केतु कहां बैठे हैं। अब यहां पे राहु देव में और केतु में, यानी राहु की महादशा है या केतु की महादशा है, उसमें सूर्य चल रहे हैं, तो सूर्य की राशि यहां लिखी है 4th हाउस पे। राशिगत ग्रहण लगाते हैं, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, मन के सुकून पे ग्रहण लगा देगा यदि राहु में या केतु के साथ आपकी सूर्य की दशा है आने वाले मंथ में। अब अगर सूर्य नहीं है, राहु के साथ शनि है, प्रमोशन का योग, इंक्रीमेंट का योग आपके
यानी इंक्रीमेंट होना था तो इंक्रीमेंट का राहु में शनि है, मजबूत योग बनाना है आपके लिए इसने। जॉब मिलने का योग बनाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत योग बनता है आने वाले मंथ। पॉलिटिकल लाइन में एंट्री करने का योग बनाएगा यदि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके आने वाले मंथ में। साथ ही साथ ये आपको ब्यूरोक्रेसी से लाभ का, जुडिशियल सिस्टम से भी लाभ का योग बनाना है। यानी राहु देव ने आपको जॉब को लेकर बहुत सपोर्ट करना है, बस सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब केतु की दशा है तो मन के सुकून का हनन करेगा, दिमाग को दौड़ाएगा, विचारों को बहुत दौड़ाएगा। उसके लिए अगर केतु की पोजीशन सही है आपकी कुंडली में और केतु की दशा है तो आप लहसुनिया पहनना चाहिए आपको, क्योंकि लग्न के लॉर्ड का मित्र होता है राहुदेव और गोचर में भी बैठे हैं आपके अपने मित्र शनि की राशि में। केतु महाराज के चलते केतु में शनि का कॉम्बिनेशन आता है, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, बताया मैंने पहले। तो केतु के चलते आपको ध्यान रखना है, यदि केतु की दशा है आपकी और बुध नहीं है तो किसी भी हालत में अपने रहने के स्थान पे और अपने काम धंधे में चेंजेस मत कीजिएगा, अदरवाइज लॉन्ग टाइम सुखद रिजल्ट नहीं मिलेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ऐसा चेंज कर सकते हैं, ये राहु केतु का फल रहना है। अब आपके लग्न के लॉर्ड 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका लग्न का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है शुक्र महाराज। और बैठे कहां हैं शुक्राचार्य? बैठे हैं आपके 7th हाउस में, 21 दिसंबर तक बैठा है आपके 7th हाउस में शुक्र। तो पहली बात तो यह है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, शुक्र की दशा है, विवाह होने का, विवाह करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, चाहे शुक्र की महादशा हो चाहे अंतर, इसमें शादी का योग बनाना है। शुक्र महाराज देख रहे हैं लग्न में आपको सुख दे जाएगा, लेकिन आपके शत्रु जनरेट करेगा, आपके अपने काम धाम में आपके शत्रु दुश्मन एनिमिटी जनरेट करेगा, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 21 दिसंबर को बृहस्पति की राशि पे, आपके अष्टम में, बृहस्पति से पड़ती है नहीं शुक्र की, देखेगा 2nd हाउस में बुध की राशि को। यस, शुक्र आपके लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, यदि शुक्र के साथ राहु की दशा है, मकान लेने का, जमीन लेने का, या बना बनाया फ्लैट लेने का, डेकोरेटिव फ्लैट लेने का, वाहन लेने का, और शुक्र के साथ यदि आपके राहु देव हैं तो ज्वेलरीज लेने का योग बनाएंगे आने वाले मंथ में। शुक्र महाराज जब बैठेंगे आपके अष्टम में तो हेल्थ इशू लाएगा, ऐसा योग बनाएगा, लेकिन तभी जब शुक्र लग्न का लॉर्ड है, साथ में समझ लें आपकी बृहस्पति के साथ यदि मंगल है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अदरवाइज हेल्थ इशू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके 2nd हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज बैठे हैं आपके कहां पे? 6th हाउस में, शुक्र की राशि में भ्रमण का योग बनाएंगे। यदि बुध की दशा है आपके तो याद समझ लें कि आपके जो है शिक्षा के लिए विदेश जाने का या आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा मजबूती से। बुध में जो है आपके शुक्र की शेड आती है, देखिए, तो आपको जो है साथ में मंगल आता है, तो आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़ सकता है, किसी भी कानूनी प्रक्रिया से बचें। अगर बुध की दशा है तो आप उससे निकल जाएंगे, ये वो अलग बात है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ पे संतानों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएंगे, संतानों का हेल्थ इशू लाएंगे, क्योंकि बुध महाराज जो है 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो लाइनेज पैतृक संपत्ति को लेके भी, यदि आपकी पैतृक संपत्ति है, कोई आर्गुमेंट चल रहा है तो उसमें भी कानूनी प्रक्रिया होने की योग बनता है, लेकिन बुध की दशा है तो आपको जीत दिलवा देगा, क्योंकि अपने मित्र शुक्र की राशि में है, देख रहा है 12th हाउस में मंगल की राशि को, मंगल से बुध की पड़ती नहीं है। इसके बाद भी फैमिली के साथ आपके ट्रिप पे जाने का, विदेश जाने का, या स्वयं आपके संतानों के विदेश जाने का, बताया मैंने, आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध 7 दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर 2026 अप टू 30 दिसंबर तक रहेगा आपके ये 7th हाउस में। अब 7th हाउस में बुध आएगा मंगल की राशि में, मंगल से पड़ती नहीं है, स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, लेकिन आपको लाभ दे जाएगा। उस दूसरी बात, बुध आपके शादी का योग बनाएगा 7 दिसंबर से 30 दिसंबर, और इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। लेकिन यदि बुध में मंगल है तो आपका इश्क मोहब्बत है उसमें जो है ब्रेकअप आ जाएगा, या वैवाहिक जीवन में हलचल का योग बनाएगा। शुक्र बुध महाराज ने आपको अपने स्पाउस से संतान का भी योग देना है, तो अच्छी बात है। देखिए, संतान का योग बनेगा, पीढ़ी के बढ़ने का योग बनाएगा, ऐसे भी योग बनाने। तो बुध फिलहाल आपके भले ही मंगल के साथ आने पे स्पाउस से हलचल लाए, लेकिन ये आपको, या पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल लाए, लेकिन आपको सुख दे जाएगा कहीं ना कहीं मन का। तो ये बुध की पोजीशन रहनी है। उसके बाद आते हैं हम 5 का मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर बैठे हैं आपके 16 दिसंबर तक मंगल की राशि पे। तो यदि आपका सूर्य में मंगल है, स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, स्पाउस के नेचर में अजीब सी तब्दीली आएगी, और सूर्य देख रहा है 4th हाउस का मालिक होके आपके लग्न में,
तो लग्न का मालिक शुक्र है, यानी स्पाउस के चलते आपके मन के सुकून का हनन होगा, क्योंकि मालिक कहाँ का बनता है, आपके 4th हाउस का। सूर्य में केतु है या सूर्य में राहु है, मैंने बताया माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून का हनन करेगा, खासकर स्पाउस को लेके 16 दिसंबर तक। और उसके बाद या उससे पहले भी माता के स्वास्थ्य को लेके भी माता में और स्पाउस में आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां से शिफ्ट हो जाएंगे आपके बृहस्पति की राशि में 16 दिसंबर को, देखेगा बुध की राशि को, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। 16 दिसंबर के बाद माता की साइड से या फीमेल साइड से भी आपको यह धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि मालिक कहां का है, बेसिकली 4th हाउस का है। तो यहां पे पैतृक संपत्ति से धन लाभ से सेविंग होने का योग बनाएगा, उससे मन का सुकून देगा। बस सूर्य के साथ केतु या राहु की दशा का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, देखिए आपके 7th हाउस में 8 लिखा है। हम जानते हैं 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल, मैंने बताया डबल मार्केश की शेड में है आपके, बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में 8 दिसंबर तक, ठीक है। बैठा है अपनी ही राशि में, शादी का योग बनाएगा, यानी मंगल की दशा है आपकी तो आपके शादी का योग बनेगा, इश्क मोहब्बत होने का योग बनेगा, क्योंकि मंगल भी मालिक भी है वहां का, अपनी राशि में बैठा है। और मंगल मालिक बनता है 1 और 8 का, डबल मार्केश की शेड में है, देख रहा है लग्न में शुक्र की राशि को। यदि मंगल के साथ आपका, यदि आपका मंगल के साथ मार्केश आता है, यानी मंगल के साथ आपका बृहस्पति आता है और शुक्र आता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज होने का योग बनाएगा। मंगल महाराज 8 दिसंबर तक बैठे हैं 7th हाउस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं राहु देव को और शनि की राशि को, दोनों से उनकी पट्टी नहीं है, इसके बाद भी बैठे अपनी राशि में है। स्पाउस को जॉब का योग बनाएंगे, यानी आपके काम धंधे में भी आपको आपका जीवन साथी मिलेगा आने वाले मंथ में, ऐसा भी योग बनाएंगे। आपके काम धंधे में आपके इश्क मोहब्बत स्टार्ट होने का योग बनाएगा और साथ ही साथ आपके स्पाउस को ये जॉब देने का योग बनाएगा। लेकिन यदि मंगल में राहु या मंगल में शनि है तो बेसिकली ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। मंगल देख रहा है 7वें से आपके लग्न में, तो आपको काम धंधे में नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके विवाह का योग बनाएगा, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देखा है इसने 2nd हाउस में बुध की राशि को, बुध से पटती नहीं है, तो यदि मंगल में बुध के साथ आपका जो है मार्केश में बृहस्पति आता है, तो मैंने बताया आपको हो सकता है लाइनेज में कहीं हलचल हो पीढ़ी में, लेकिन ये फिलहाल धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी जो आपको लाभ होगा नीच काम से या काम धंधे में, उसके सेविंग का योग बनाएगा। हालांकि मंगल और बुध का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो याद रखिएगा मेडिकल लाइन में आपका पैसा खर्च होने का, यानी मेडिकल कामों, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने का योग बनाते हैं। मंगल महाराज 8 दिसंबर को आ गए आपके अष्टम में बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति की राशि पे मंगल है। पहला काम फिर से बोलता हूं, तीसरा, देखिए तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ये अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या उससे लाभ का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज आपके बैठे हैं अष्टम में, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन तब जब साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन होगा। मार्केश आप जानते हैं, इसके अलावा बृहस्पति है आपका, यानी मंगल में बृहस्पति है, तो ये स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है, स्वयं शनि महाराज को यह लाभ दे जाएगा, धन के लाभ का, झटके वाले काम से भी लाभ का योग बनाएगा। यदि मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन आता है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। और देख रहा है 2nd हाउस में बुध की राशि को, न उसकी शनि से पड़ती है न बुध से पड़ती है, तो आपको जो झटके वाले काम से धन प्राप्त होगा उसके सेविंग का योग बनाएगा, लेकिन आपके मन के सुकून का हनन करेगा। 7 और 1 8 से देखेगा अपने नीच की राशि कर्क को, तो मन के सुकून का हनन करेगा, यानी भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है मंगल आपके 8 दिसंबर के बाद, उसको अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद यहां पे ये ग्रहों की पोजीशन है, देखिए सब देख लिए हमने। 1 बच गया आपका चंद्रमा, इस पे जानना आवश्यक है। चंद्रमा 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस क्या है, भाई बहनों का है, टेम्परामेंट वाला खाना है। भाई बहनों वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, टेम्परामेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाता है, उससे बचना होता है आपको, यानी टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से संबंधित डिजीज से बचना है यदि आपकी चंद्रमा की दशा है। अब यहां पे चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, देखिए 18-19 को, ऐसे ही 4-5 को आपका उच्च का हो गया विष का, 18-19 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का या नीच का हो, दोनों केस में जहां का मालिक है वहां हलचल लाता है, यानी भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा। हेल्थ इशू की या कोई नेगेटिव सूचना की, लेकिन वो नेगेटिव सूचना तभी मिलेगी जब चंद्रमा के साथ आपका डबल मार्केश मंगल और बृहस्पति हो, अदरवाइज कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उसके बाद चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा।
गुस्से में कंट्रोल रखना है आपने। ऐसी स्थितियां आएंगी कि आपका क्रोध जागृत हो, उसके बच के रहिएगा। उसके बाद 4-5 को, 18-19 को दोनों केस में चंद्रमा देखेगा अपने नीच की राशि वृश्चिक को, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी, आपका मन का सुकून, आपके मन के सुकून का हनन करेगा स्पाउस के चलते, ऐसे भी योग बनाएगा। केतु महाराज के साथ बैठेगा 10th, 11th, 12th को, 25-26 बैठेगा राहु के साथ, दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, यानी डिप्रेशन होने के योग बनाएगा। 10, 11, 12 को आपके स्थान में, काम धंधे में थोपा गया चेंज लाने की कोशिश करेगा, यानी आपको जॉब में ऊंच नीच आ सकती है, स्थान बदलना पड़ सकता है। 10, 11, 12 को, 25, 26 को किसी भी हालत में काम धंधे में चेंज मत कीजिएगा, चाहे जितना अच्छा ऑफर आए, और स्थान भी अपना न बदलिएगा। अब 10, 11, 12 को, 25, 26 को चंद्रमा केतु की युति आएगी तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, मन के सुकून का हनन करेगा, कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचिएगा। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो आपको क्या है, 3rd हाउस टेम्परामेंट पे ग्रहण लग जाएगा। इस चेंजेस के चलते एम्प्लॉयमेंट में और काम धंधे में या फिर आपके रिहाइश रहने के स्थान में तो थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू आ सकता है, लेकिन वो तभी नुकसान करेगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन होगा, ये आप समझ गए हैं। देखिए उसके बाद 2, 3, 30, 31 को बैठेगा आपके ये कहां पे, 12th हाउस में। 15, 16, 17 को बैठेगा आपके ये 6th हाउस में। 15, 16, 17 को और 2, 3, 30, 31 को आपका झटके में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। 31 यानी कि 31 दिसंबर यानी नए साल की शुरुआत होगी 2026 की, तो ध्यान रखना है यदि आपकी चंद्रमा की दशा है तो आपको 2, 3, 30, 31, 15, 16, 17 झटके में पैसा खर्च होने का या चोट चपाट का योग बन सकता है। चोट चपाट का योग तब बनेगा जब चंद्रमा में आपके मंगल के साथ बृहस्पति चल रहा हो, यानी बृहस्पति मंगल चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आने वाले यानी मंथ में एंडिंग के फेज में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नए साल का 2026 का जश्न मनाते हैं तो संतुलित होकर संयम के दायरे में कीजिएगा, अदरवाइज चोट चपाट का योग बनेगा। 13, 14 को आपके बुध की राशि में बैठेगा, 1, 27, 28, 29 आपके लाभ वाले खाने में, तो 13, 14 को, 1, 27, 28, 29 को चंद्रमा संतान वाले खाने में हलचल ले आएगा। छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा, उनको वाहन देने में सावधानी बरतिएगा, गर्भस्थ शिशु को ध्यान रखिएगा। आपके एजुकेशन में फ्लक्चुएटिंग यानी फ्लक्चुएशन का योग लाएगा, एजुकेशन में चेंजेस लाएगा, संतानों के एजुकेशन से मन को भ्रमित करेगा, लेकिन लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का, झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा। 8 और 9 को अपनी राशि में बैठेगा और 23, 24 को आपको शनि की राशि में, दोनों केस में झटके वाले काम से लाभ देगा, बिल्कुल देगा। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन साथ ही भाई बहनों के साथ गेट टुगेदर का भी योग बनाएगा। आपके 6, 7 को आएगा 2nd हाउस में बुध की राशि में, 20, 21, 22 को आएगा आपके अष्टम में, तो 20, 21, 22 को, 6, 7 को यदि आपका चंद्रमा की दशा है, साथ में बुध है और उसके साथ मार्केश है यानी मंगल और बृहस्पति है, तो हो सकता है आपको पीढ़ी में कोई हलचल की सूचना मिले, लेकिन ये झटके में लाभ का योग बनाता है, यानी झटके में ऐसी संपत्ति मिलने का, ऐसा हक मिलने का जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे, किसी को पैसा दिया है आपने सोचा डूब गया, उसके मिलने का योग बनाएगा 6, 7, 20, 21, 22 को। तो ये पोजीशन रहने वाली है। वृष लग्न वालों, आपको जीवन की बेहतरी के लिए लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, जो 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस किसका हुआ, एनिमिटी का हुआ, दुश्मनी का हुआ, आपके कोर्ट केसेस का हुआ, लिटिगेशंस का हुआ, डिजीज का हुआ। तो लग्न स्वस्थ रहे और ऐसी ये 3-4 चीजें, यानी आपको कोर्ट कचहरी का शक्ल ना देखना पड़े, डॉक्टरों की शक्ल ना देखनी पड़े और दुश्मनी ना हो किसी से, तो इसके लिए आपको शुक्र को साधना पड़ता है। साथ में आप बृहस्पति को पकड़ते हैं क्योंकि बृहस्पति डबल मार्केश है, तो ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और जो भी विष लग्न वाले जातक में भी बात सुन रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम अपने जीवन में पढ़ना पड़ता है। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में देखिएगा। तो धन प्राप्ति का योग बनता है आने वाले मंथ में, लेकिन 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल है, संतानों वाले खाने में भी हलचल है। और कब आपको स्वस्थ रूप से, तरीके से, सोच समझ के नए साल का सेलिब्रेशन करना है, वो भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।